हेलो दोस्तों, मैं संदीप खुराना एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा ट्यूटोरियल्स में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने जो है ओड इवन फंक्शन को डील किया था और ओड इवन फंक्शंस के कुछ फॉर्मूले वगैरह हमने पढ़े थे कि कैसे हम किसी फंक्शंस को ओड या इवन चेक करते हैं। ठीक है, आज हम फिर उसी में कुछ ओड इवन की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, उसी को हम शुरू करते हैं सीरीज को। आइए शुरू करते हैं। देखिए कि कैसे एक फंक्शंस को हमने कल ओड इवन बताया था, उसको दोबारा रिकॉल करते हैं। पहले देखिए, हम जानते हैं हम ये जानते हैं कि भाई अगर मान लो f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन क्या होता है? ओड होता है, फंक्शन ओड होगा। ठीक है नहीं, देन फंक्शन ओड फंक्शन। ठीक है, अगर मान लो इफ f ऑफ माइनस एक्स पर f ऑफ x आ जाए देन f(x) इज इवन फंक्शन। तो इस तरीके से हमने जो है इसको कल पढ़ा था। ठीक है, अब कुछ इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हमने कल सिमेट्रिक की बात करी थी, ग्राफिकल वैल्यूज की भी बात करी थी, तो इस पर आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को लेकर। अगला टोटल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के लिए क्या करना है आपको? एक टेबल तैयार करनी है। देखिए, अगर मान लो इस फंक्शन को हम f(x) बोल रहे हैं, दूसरा फंक्शन g(x) है, दो फंक्शन हमारे पास है। f फंक्शन का जोड़ है यहाँ पर f(x) प्लस g(x) है, और ये f(x) माइनस g(x) है, और ये f(x) गुणा g(x) है, और ये f(x) अपॉन g(x) है। ठीक है नहीं, जहाँ g(x) इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इस टेबल को जरा फिल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। केस ये है कि अगर मान लो ये फंक्शन इवन है और g(x) भी इवन है, मतलब दोनों फंक्शन जो है इवन है, तो उनका सम भी इवन होता है, प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्शन भी इवन होता है, और उनका प्रोडक्ट भी इवन होता है, और उनका डिवाइड भी इवन होता है। ठीक है, यानी कि दो, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो आपके पास में दो फंक्शन है, दोनों इवन है, तो दोनों इवन फंक्शन होने पर उन दोनों का सम भी इवन होगा, उनका डिफरेंस भी इवन होगा, उनका प्रोडक्ट भी इवन होगा, और उनका डिवीजन भी इवन ही होगा। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि एक फंक्शन इवन है दूसरा ओड है, तो इससे क्या मतलब है? इससे मतलब होगा कि इन दोनों का जो सम है वो कैसा होगा? बताओ, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों कहा नहीं जा सकता? क्योंकि सीधी सी बात मैं आपको समझाऊंगा, पहले मैं लिख देता हूँ। ये नैनो फंक्शन होगा। नैनो का मतलब है ना तो ओड है ना इवन है, इसी तरीके से इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हम, ये नैनो फंक्शन होगा। लेकिन इतना जरूर पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? ओड होगा, और इन दोनों का डिवीजन भी ओड फंक्शन होगा। ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए आप कि कब कैसे हुआ क्या है। देखिए, फिर तीसरी बात बचती है कि अगर मान लो दोनों ओड हो जाएं, ये भी ओड फंक्शन और ये भी ओड फंक्शन हो जाए, दोनों फंक्शन ओड हो जाएं, तो इन दोनों का जो सम है वो ओड होगा, डिफरेंस भी ओड होगा, प्रोडक्ट इवन होगा, और डिवीजन भी इवन होगा। ठीक है नहीं, ये हमारे पास केस बना है। अब इसको याद करने का एक आसान तरीका ये है, आसान तरीका ये कि आप इवन को प्लस समझे, इवन को क्या समझे? प्लस, इवन को जहाँ भी है उसको प्लस समझे, और ओड को क्या समझना है? अपने को माइनस समझना है। ओड को क्या समझना है? माइनस। तो इवन को प्लस, ओड को माइनस। ठीक है नहीं, अब मेरी बात ध्यान से समझो। अगर मैं क्या करता हूँ, एक में प्लस, जैसे मान लो मैंने प्लस में प्लस 2 में माइनस 3 घटाया या जोड़ा, कुछ भी करा, तो आंसर माइनस का आया। ठीक है नहीं, अगर मैंने 3 में माइनस का 2 करा होता तो आंसर एक प्लस फिर भी माइनस है, तो आंसर प्लस का है। तो कहना पॉसिबल नहीं है कि इवन आएगा ओड आएगा, तो इसीलिए इसको हम नैनो फंक्शन बोलते हैं, नाइदर ओड नाइदर इवन। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्लस माइनस की गुणा कर रहा हूँ तो पक्का नेगेटिव आएगा, इसलिए ओड हो गया। प्लस माइनस का हम डिवाइड भी कर रहे हैं तो पक्का नेगेटिव आएगा, इसलिए ओड हो गया। इसी तरीके से यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें नेगेटिव का नेगेटिव में जोड़ने पर भी नेगेटिव होता है, यानी कि ओड होता है, और नेगेटिव को ये नेगेटिव होने पर जोड़ने पर भी नेगेटिव होता है, और इस पर घटाने पर भी नेगेटिव होता है। और प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए इवन आ गया। डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसलिए इवन आ गया। तो ये प्रॉपर्टी हमारी रहती है ओड इवन की केस की, ठीक है नहीं।
अब जरा इसका एक और फंडा पकड़ते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है फॉर कंपोजिट फंक्शन, जब कभी कंपोजिट फंक्शन हो, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या वो ओड इवन दिखाएगा? तो देखिए कैसे, अगर मान लो एक इवन फंक्शन है और उसमें भी उसके अंदर इवन फंक्शन है, जैसे एफ ऑफ जी एक्स टाइप का, ऐसा कुछ फोग टाइप का, गोफ टाइप का, ऐसा कुछ। तो अगर मान लो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फिर दूसरा ये हो सकता है कि मान लो पहला फंक्शन इवन हो और उसके अंदर जो फंक्शन है वो ओड हो। ये हो सकता है कि भाई बाहर ओड हो, अंदर इवन फंक्शन हो, या ये हो सकता है कि दोनों ओड फंक्शन हो। तो ऐसे केस में क्या निकल के आएगा? तो ऐसे केस में क्या निकलेगा, देखो ध्यान से, कि अगर मान लो एक भी इवन फंस गया तो आंसर आप इवन देंगे और बाकी ओड लगा देंगे। ठीक है, तो ये केस बनता है। अब जरा इन पर सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन से अगर मान लो ऐसा आएगा कि मान लो आपके पास में एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस दो फंक्शन है, एक एफ एक्स हो गया साइन एक्स, दूसरा फंक्शन हो गया जी एक्स बराबर कोस एक्स, ऐसे दो फंक्शन है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि अभी हमने पिछली वीडियो में करा था कि एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पर साइन में माइनस एक्स डाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस के साइन एक्स आ गया। तो यानी कि इससे ये मतलब निकलता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ गया। तो ये फंक्शन कैसा है, ओड है, यानी कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इज ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन। ठीक है नहीं। इसी तरीके से अगर मान लो जी ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं हम, तो कोस के अंदर माइनस एक्स जाने पर ये प्लस का बाहर निकलेगा, तो जी ऑफ माइनस एक्स बराबर का कोस एक्स आ गया। और कोस एक्स का मतलब वापस क्या है, माइनस का फंक्शन, प्लस का फंक्शन है जी एक्स। तो ये कैसा हो गया, ये हमारा इवन फंक्शन है। क्या है भाई साहब, जी एक्स इज इवन फंक्शन, यहाँ लिख लेते हैं। तो जी एक्स इज इवन फंक्शन है। अगर जी एक्स इवन है, एफ एक्स ओड है, तो हमसे पूछा ये जा रहा है देन एफ एक्स और प्लस जी एक्स ये कैसा फंक्शन होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स कैसा फंक्शन होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं भाई, हम इसको लेट कर लेते हैं कि लेट कोई एच एक्स एक फंक्शन मेरे पास है जो एफ एक्स और जी एक्स के जोड़ के बना है। ये एक सिंगल फंक्शन मैंने दिया है। और हमने कल प्रॉपर्टी देखी थी कि जब भी हम किसी फंक्शन को क्या करते हैं, ओड या इवन चेक करते हैं, तो सबसे पहले उसके अंदर माइनस रखते हैं, फिर माइनस रखने के बाद उसके अंदर क्या डालते हैं भाई, माइनस डालने पर उसे चेक करते हैं, फिर उन दोनों को जोड़ लेते हैं और घटा लेते हैं। अगर जोड़ने पर जीरो आ जाता है तो उसको ओड कह देते हैं, अगर मान लो घटाने पर जीरो आता है तो उसको इवन कहते हैं। ठीक है, तो हम यही काम करेंगे। पहले हम पुट करेंगे इसमें x बराबर माइनस एक्स, क्या पुट करेंगे, x बराबर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया h ऑफ माइनस एक्स बराबर f ऑफ माइनस एक्स प्लस g ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो, देखो h ऑफ माइनस एक्स में ध्यान से समझना, f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी थी, माइनस का f था, ये रहा, तो इसकी जगह रख देंगे माइनस एफ एक्स। ठीक, और ये क्या था, प्लस का जी एक्स था, तो यहाँ जी एक्स रख दिया। ठीक है नहीं। अब h ऑफ माइनस एक्स कितना आ गया भाई, ये आ गया माइनस का एफ एक्स और प्लस का जी एक्स। ठीक है, इसको देख सकता हूँ। अब ध्यान से सुनना, एच एक्स पड़ा है आपके पास में, ये रहा, और एच ऑफ माइनस एक्स पड़ा है, इन दोनों को ऐड कर लो। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, और बिल्कुल वही जो तरीका हमने कर लिया था उसी तरीके से चल रहे हैं हम। एच एक्स प्लस एच ऑफ माइनस एक्स बराबर जोड़ के देख रहे हैं। तो देखिए एच एक्स की वैल्यू क्या थी, एफ एक्स प्लस जी एक्स, और इसकी वैल्यू क्या थी, माइनस एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो देखो एफ एक्स तो कैंसिल हो गया, तो एच एक्स प्लस एच ऑफ माइनस एक्स बराबर ट्वाइस ऑफ जी एक्स आ गया भाई। अगर ट्वाइस ऑफ जी एक्स आ गया तो इससे क्या मतलब है, कहीं जीरो आया, बताओ। एच एक्स जो फंक्शन था जिसे हमें बताना था कि ये ओड है या इवन है, कहीं जीरो आया, तो यहाँ पर क्या हुआ भाई कि एच एक्स प्लस एच ऑफ माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, देन मैं कह सकता हूँ कि एच एक्स इज नॉट ओड फंक्शन। तो ये ओड फंक्शन नहीं है, क्योंकि ओड ही तो बताता है प्लस में। अच्छा, अगर ये ओड नहीं है तो क्या ये फिर इवन होगा, ऐसा चेक करते हैं यहाँ पर। अगर इवन होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को एक बार जोड़ लेंगे, घटा लेंगे। जोड़ने पे क्या आया ये, और घटाने पे क्या आया ये देख लेते हैं। तो h ऑफ माइनस का x, देखिए घटाने पे क्या आएगा, तो ये जैसे ही हम घटाएंगे तो gx अब की बार बचेगा,
और कट जाएगा और बचेगा क्या fx, तो इसका मतलब 2fx आ जाएगा। क्या आ जाएगा fx। तो यहाँ भी क्या हुआ कि h ऑफ x माइनस ऑफ h ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देन hx इज नॉट 1 इवन, hx इज नॉट इवन। ठीक है, अगर ये इवन नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन क्या बना फिर, तो hx जो फंक्शन था देन hx बराबर fx प्लस gx का जो फंक्शन था हमारा वो क्या है, नैनो फंक्शन है, यानी कि नाइदर ऑड है नॉर इवन है। तो बात क्लियर होगी कि भाई क्या मतलब है इस चीज़ का। तो ये ऐसा फंक्शन हमारा क्या होता है भाई जिसमें कुछ भी ना मिल रहा हो, जीरो, ना तो जोड़ के मिल रही हो ना घटा के मिल रही हो, तो वो फंक्शन हमारा क्या है, नैनो फंक्शन है। ये बात हमने क्लियर कर दी इसके अकॉर्डिंग। देखा आपने, इन दोनों का सम हमारा क्या आ गया, नैनो। ठीक है, क्योंकि दोनों फंक्शन में एक ओड था एक इवन था। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। आइए अब सेकंड प्रॉपर्टी पर एक दो सवाल लेकर चर्चा करते हैं। जैसे मान लो कि एक फंक्शन हमें दिया है कि एफ एक्स बराबर, एक फंक्शन मुझे दे दिया एफ एक्स बराबर मॉड कॉस एक्स मॉड साइन एक्स, ये फंक्शन मुझे दे दिया मॉड ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या है, अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये आपके सामने मॉड साइन एक्स लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसको ढंग से पढ़े तो ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, मतलब कंपोजिट है, यानी कि दो फंक्शन को कंबाइन करके बनाया गया है। देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं कि एक फंक्शन इसमें मैं लेट कर लूँ जी एक्स का है, एक फंक्शन जी एक्स का क्या है, साइन एक्स है, ठीक है नहीं, और दूसरा फंक्शन एफ एक्स जो दे रखा है उसको एक फंक्शन मान लेते हैं एच एक्स मान लेते हैं मॉड एक्स, ऐसा कुछ है। तो जैसे ही हम इस फंक्शन को कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने का मतलब है कि h में क्या डालना है, जी एक्स डालना है, तो h ऑफ जी एक्स हो जाएगा। तो जैसे ही हम h ऑफ जी एक्स डाल लेंगे तो क्या है जी एक्स का फंक्शन, देखिए क्या समझता है इस बात को, तो h बताता है कि h के अंदर जो भी गया उसे किस में बिठा देगा, मोड में। तो इसी तरीके से अगर मान लो हमने h में जी एक्स डाला तो जी एक्स को भी किस में बिठा दिया, मोड में। तो इसका मतलब ये फंक्शन जी एक्स की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स। तो ये फंक्शन दो फंक्शन से कंबाइन करके बना गया है, इसलिए इसको कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, तो हमारे पास दो फंक्शन हो गए, एक जी एक्स हो गया, एक एच एक्स हो गया। तो जी एक्स बराबर जो साइन एक्स है, इस फंक्शन को पहले चेक करेंगे ये ओड है या इवन है। वैसे तो हमें पता ही ये ओड फंक्शन है, ठीक है नहीं। तो जी एक्स कैसा फंक्शन है भाई, जी एक्स इज ओड फंक्शन, अभी चेक करा था हमने, ओड फंक्शन। तो अगर ये ओड फंक्शन है तो फिर बात करते हैं एच एक्स की। एच एक्स कैसा फंक्शन है, एच एक्स कैसा फंक्शन है, एच एक्स बराबर मोड एक्स है। और ये कैसा फंक्शन है, इसको देखते हैं इसके ग्राफ को। तो इसका ग्राफ कल बताया था सिमेट्रिक है अबाउट द वाई एक्सिस। तो जब ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, देन मोड एक्स इज इवन फंक्शन। ठीक है नहीं, ये कैसा फंक्शन है भाई, इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन है तो इसका मतलब ये होगा कि जब हमारे पास दो फंक्शन मिले हैं, एक ओड है दूसरा इवन है, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है हमारा, एफ एक्स। एफ एक्स बराबर क्या बना था हमारा, एच ऑफ जी एक्स। एच के अंदर जी एक्स जाने पर हमारा एफ एक्स आया था, और ये मॉड ऑफ साइन एक्स आया था नहीं। तो इसका मतलब ये जो बाहर वाला फंक्शन है कैसा फंक्शन है, इवन, और अंदर वाला कैसा फंक्शन है, ओड है। और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मान लो बाहर ओड हो, इवन हो, और अंदर ओड हो, यानी कि एक भी इवन होते हैं, ओवरऑल कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। समझ में आ गई बात नहीं, यानी कि एफ एक्स बराबर कैसा फंक्शन हो गया, मॉड ऑफ साइन एक्स, कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी के भी यहाँ पर इनको जो है डील करते हैं। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको। ठीक है नहीं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी ध्यान रखें अपना।